नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 डिजिटल के इस खास शो में आपका स्वागत है। लगातार हमास और इजराइल के बीच जंग विध्वंसक और भयानक होते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन इसका असर अब पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। कैसे, ये आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं रूस के दागिस्तान से। जी हां, वो रूस जो कि ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और ईरान हमास के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उस रूस से बहुत चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। दागिस्तान एयरपोर्ट पर जो आम रशियन लोग थे वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, रनवे तक पहुंच जाते हैं और आईडी कार्ड्स चेक किए जाते हैं यहां पर मौजूद यात्रियों के। वो यात्री जो कि तेल अवीव से सीधे यहां पर पहुंचे थे, दागिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, और जो इजरायली लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उन पर हमला करने की कोशिश की जाती है, उनसे अपना विरोध जताने की कोशिश की जाती है और यह बताने की कोशिश की जाती है कि इजराइल गाजा पर हमले करके लगातार मानवता को तार-तार कर रहा है, इसलिए इस तरह के हमले जरूरी हैं। इन लोगों पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जानकारी यह मिल रही है कि 40-50 लोग पकड़े भी गए हैं। एक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई इस्तांबुल से। यहां पर हमने विजुअल्स दिखाए कि कई दुकानों के बाहर बाकायदा ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि इन दुकानों में यहूदियों का प्रवेश वर्जित है, जूज आर नॉट अलाउड, ये लिखा हुआ है। तो ये जो चिंताजनक ट्रेंड पूरी दुनिया में, हमारे साथ कर्नल राठौर मौजूद हैं इस वक्त। राठौर साहब, ये तो बहुत डेंजरस ट्रेंड है और इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता का इजहार किया है कि जिस तरह से यह युद्ध आगे बढ़ रहा है उससे पूरी दुनिया में यहूदियों के प्रति हिंसा आने वाले वक्त में बढ़ सकती है और यह बहुत चिंताजनक ट्रेंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। ये जो नफरती ट्रेंड शुरू हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं और इस पर कैसे काबू पाया जाए? देखिए समीर, अब जब 7 अक्टूबर को अगर बेंचमार्क हम मानते हैं तो 7 अक्टूबर के बाद एक विंडो थी इजराइल के पास जब वो सिंपैथी वेव राइड कर रहा था कि हमास ने उसके साथ गलत किया। जब उसका ऑपरेशन गजा पट्टी में शुरू होता है, लोग विस्थापित होते हैं, मारे जाते हैं, वो वेव धीरे धीरे खत्म होने लगी। और उसी टाइम पे मुस्लिम नेशंस ने, इस्लामिक स्टेट्स ने वो अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई और हम पाते हैं कि दुनिया के, खासकर यूरोप के सभी कैपिटल्स में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। बिल्कुल, आपने अभी दागिस्तान की बात की। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगान ने खुद लीड किया 15 लाख की रैली। तो और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान तो बाकायदा हमास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हमास ने इजराइल पर जो बर्बर अमानवीय हमला किया उसे एर्दोगान ने कहा कि नहीं, वो तो आतंकी नहीं है, वो तो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अब ये चीज धीरे धीरे बदल रही है। तो इसमें एक चीज ये है कि जो अमेरिका है इजराइल के साथ खड़ा है, वो इजराइल को एक ब्लैंक चेक नहीं दे सकता कि आप जब तक चाहो ओपन एंडेड ऑपरेशन गजा में कर लो या वेस्ट बैंक में कर लो। ये ऑपरेशन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को देखना ही पड़ेगा। और आप ही बताएं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी फैमिली के साथ साउथ गजा में 2 रात बिता लो, वुड यू एग्री? कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। थोड़ा तो हमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल वॉर में देखना है। और दूसरी चीज वॉर में ये है, जो वॉर की सबसे बड़ी पार्टी है इजराइल है, हाँ। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयत होती है कि वो इंटरनेशनल रूल्स माने। उस पर ये जिम्मेदारी आयत होती है कि निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन इजराइल का पक्ष सर ये है कि उसके ऊपर तो हमला हुआ, हमले उसने तो शुरू नहीं किए, उसके ऊपर इतना बर्बर हमला होता है, उसके 1400 नागरिकों की हत्या कर दी जाती है। इतना बड़ा हमला करने के बाद 200-250 बंधकों को बंधक भी बना लेता है हमास और उन्हें गाजा पट्टी पहुंचा दिया जाता है। अब इजराइल करे तो क्या करे, कैसे हमास का खात्मा करे, कैसे अपने बंधकों को छुड़वाए? तो ये प्रेशर भी तो है इजराइल पर। देखिए, सीधी बात है, यू आर पार्टी टू अ वॉर। इंटरनेशनल और ह्यूमैनिटेरियन लॉ को आप तार-तार नहीं कर सकते। तो अंग्रेजी में कहावत है, 2 wrongs cannot make 1 right। यस, राइट। तो इजराइल के ऊपर ये जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूँ 1400 लोगों को मारा, मैं मानता हूँ कि 250 लोगों को अगवा किया, सब मानता हूँ मैं। लेकिन उसकी जगह पे आप क्या 10 लाख लोगों को भूखों मार सकते हैं?
वो भी तो है। तो ये एक चीज सॉल्व होनी चाहिए कि ओपन एंडेड नहीं, 27 दिन आप पूरे लोगों को नीचे चले गए, वहां रुके हुए हैं। ठीक बात है, यानी जिस तरह के अमानवीय हमले अब गाजा पट्टी पर हो रहे हैं उसको लेकर भी एक तरह का प्रेशर इजराइल के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है। और अमेरिका भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी अमानवीय व्यवहार के साथ नहीं है, इसलिए वक्त वक्त पर इजराइल को नसीहत भी दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये कुछ घटनाएं सामने आई हैं दागिस्तान की या इस्तांबुल की, जिस तरह से नफरत को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में चिंताजनक है और इसे लेकर इजराइल के लिए अमेरिका भी चिंतित नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राठौर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही।